तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 2 नंबर वाली सवाल है और बोर्ड एग्जाम में आपको जो है 2 नंबर की 6 सवाल देता है, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 2-2 नंबर वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक, यानी कि आज की इस वीडियो में हम जो 6 क्वेश्चन बताने वाले हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके 12 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएं आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, रटने की नहीं। अगर आपके समझ में आ जाती है तो यहां पर अगर बोर्ड में अंक बदल कर भी देता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको हम बता दें, आपके पास अगर बुक हो तो आप उस बुक को उठाकर देख लीजिए या किसी भी मॉडल पेपर को उठाकर आप देख लीजिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको निर्देशांक से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान देना, 12 नंबर की बात है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो जैसे यहां पर देखिए दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है, इसका मतलब कोई एक वृत्त होगा, हम यहां पर वैसे ही बना दे रहे हैं, आप बोर्ड में गोला प्रकार ले जाइएगा। एक वृत्त है और इस वृत्त का व्यास, व्यास का मतलब होता है कि कोई वृत्त हो और केंद्र हो, तो केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है वही व्यास कहलाती है। तो ए बी एक व्यास है, तो यहां पर ए करेंगे, यहां पर बी करेंगे, जो कि केंद्र बिंदु को हमेशा हम ओ से दिखाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना वृत्त का व्यास, क्या लिखेंगे, माना वृत्त का व्यास ए बी है, क्या लिखेंगे, ए बी है, जो कि यहां पर बोला भी था वृत्त का व्यास ए बी है। अब उसके बाद जिसका केंद्र, तो यहां लिखेंगे जिसका केंद्र कितना है, 2 कामा माइनस का 3 है, तो ये केंद्र जो है यहां पर 2 कामा माइनस का 3 कर देंगे। फिर उसके बाद बी के निर्देशांक दिया है, बी के निर्देशांक कितना है, 1 कामा 4 है, यहां सॉल्व हम डाल दे रहे हैं। बी के निर्देशांक कितना है, 1 कामा 4 है। हमसे ए के निर्देशांक पूछा है, तो यहां पर हम मान लेते हैं ए के निर्देशांक जो है x कामा y होगा। अब यहां पर इतना करने के बाद जो है यहां पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, ये होता है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा में y1 प्लस का y2 अपान 2, ये मध्य बिंदु का जो है फार्मूला होता है। तो मध्य बिंदु कितना है, मतलब बीच में कितना है, तो 2 कामा माइनस का 3 है, कितना है, 2 कामा माइनस का 3 है। x1 x2 कहाँ से लेंगे, ये तो आपका बीच में चला आया, तो x1 x हो, देखिए x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये होगा, यानी कि x y, x1 y1 x2 y2। तो आपको x में एक को जोड़ देना है, तो x प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। और y और y2 की बात आएगा तो पीछे y और 4 को जोड़ेंगे, तो y प्लस 4 बटे का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से x का मान निकालना है, तो हम कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना कर देंगे। तुलना कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए, तो ये वाले पार्ट का तुलना, यानी कि कामा के पहले का तुलना कामा के पहले वाले में कर देंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1 अपान 2 है, यहाँ पर 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 तिरछा गुणा कर दो, 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी कि x बराबर 4, एक इधर आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम ऐसे दूसरे का तुलना कर देंगे, तो y प्लस 4 अपान में 2 है, इक्वल में कितना है, माइनस का 3, तो y प्लस 4 2 यही हो जाएगा माइनस का 6, y बराबर माइनस 6, 4 इधर आएगा तो प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस का होगा, तो y बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। y कितना हो गया, माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a के निर्देशांक, यही तो आपसे पूछा था कि यहाँ पर b के निर्देशांक दिया है, जबकि यहाँ पर हमसे सबसे शुरू में ही देखिए a के निर्देशांक पूछा है। तो a के निर्देशांक हम क्या माने हैं, x और y माने हैं, तो x कामा y करेंगे, x y का मान रखिए, x के स्थान पर 3 करेंगे, y के स्थान पर माइनस का 10 करेंगे, तो a के निर्देशांक 3 कामा माइनस 10 होगा, 3 कामा माइनस 10 होगा। और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोला है गुणनखंड विधि से समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बता दें, मूल ज्ञात करने के लिए बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका थोड़ा कभी कभी मॉडल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मॉडल क्या होता है, चेंज होता है। जैसे इसके पहले वाली सवाल है, कभी कभी आपको इस मॉडल से देके पूछ लेता है, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में दे दिया जाएगा, जो पहली आप सवाल देखिए उसमें से। और कभी कभी आपको उसमें कि इस तरीके के सवाल देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि अंगा नंबर है, नोट किए हैं, बाकी ये वाला भी वीडियो आपको जल्द ही आ जाएगा। और
इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पी यू देकर कभी कभी पी की वैल्यू पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप उसे भी पढ़ लेना। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में उसे भी कवर कर देंगे। बाकी एक मॉडल पेपर था, उसी में से हम सॉल्व यानी कि सवाल को लिखे हुए हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा इसे हमें सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम समीकरण को उतारेंगे। आप भी बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 ये उतारिएगा। उतारने के बाद यहाँ पर क्या पूछा है, के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, के मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला आप श्रीधराचार्य के सूत्र से भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा बोला है। देखिए मूल का मतलब होता है यक्स का दो मान जो आता है ना, वही मूल होता है। तो आदि अंत का गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 होगा, 6 का आप खंड करेंगे तो 6 ही आएगा, यानी कि 6 का नाम 6, यानी कि केवल 6 आ रहा है। तो इस 6 को हमें लिखना किस में है, रूट में लिखना है। तो इसी के साथ 2 रूट कर देंगे। 6 को हम 2 रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करेंगे, रूट से बाहर 6 आ जाएगा। और इसी को अगर अंत का चिन्ह मध्य में कर दें तो यहाँ पर देखिए 1 जुड़कर 2√6 आ जाएगा, यानी कि आदि अंत का गुणा करना है, जो आएगा उसका लासा निकालना है, उसका ऐसा खंड बनाना है कि अंत का चिन्ह यानी कि जोड़ने पर बीच की संख्या आनी चाहिए। तो हो गया 3x²। इसको सॉल्व करेंगे तो √6x, यहाँ से देख सकते हो √6 आया है, x इसके साथ लगेगा, प्लस में √6x प्लस का 2 = 0 हो जाएगा। 3x² माइनस का √6x, माइनस प्लस माइनस होगा, √6x प्लस का 2 = 0 होगा। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, देखिए जो ये 3 होता है, इस 3 का मतलब है कि रूट में 3 2 बार, इस 3 का मतलब क्या है, रूट में 3 2 बार। तो रूट के अंदर 3 यहाँ पर 2 बार है, और रूट के अंदर 3 और 2, 3 दूनी 6, यानी 3 और 2 रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर का 3 कॉमन लेंगे। 3 का मतलब क्या होता है कि 2 बार रूट रहा होगा, 1 बार बाहर जाएगा, फिर भी 1 बार रूट बचेगा। x² में से भी एक x भी कॉमन होगा, जबकि x ही बचेगा क्योंकि एक x कॉमन में चला गया। यहां से 3 बाहर गया तो अंदर बचा 3 दूनी 6, यानी कि 2 बचा, x बाहर चला आया। इन दोनों में 2 का मतलब भी होगा √2, यानी कि 2 का मतलब होगा कि 2 बार √2, जबकि इसमें √2 एक बार है, निकाल लेते हैं। यहां पर बचेगा √3x। 2 का मतलब क्या है कि 2 बार √2 था, तो एक बार बाहर गया, एक बार बचेगा। प्लस से माइनस को निकाले हैं तो यहां माइनस करेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, इक्वल का 0। अब दोनों मिल गया है तो दोनों को 1 में कर दो, और जो बाहर है उसको भी 1 में कर दीजिए। अब सबसे पहले ये वाला मूल लेते हैं, ये वाला √3x माइनस √2 = 0। तो √3x बराबर का इधर आएगा, √2 प्लस में होगा, x बराबर √2, इसको पक्षांतर करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी कि x का मान √2 और √3 आ गया। फिर उसके बाद ये भी सेम एक ही तरीके से है, यानी कि लिख देंगे लास्ट में अतः मूल √2/√3 तथा फिर से यही आएगा √2/√3 होंगे, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आई होगी। आपको हमने सब कुछ बताया कि आखिर कैसे कैसे इसमें कॉमन भी हुआ है, क्योंकि √2 का मतलब होता है कि √2 2 बार रहा होगा, गुणा करने पे तो 2 ही आने वाला है, जो कि ये भी सवाल काफ़ी आसान थी और आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो तीसरी नंबर यानी कि गा नंबर है, जबकि ये आपको त्रिभुज से दिया गया और त्रिभुज से क्वेश्चन ना उठाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया क्या है, दिया है DE समांतर का BC। DE समांतर यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे के समांतर है। जब भी ये दो लाइनें आपस में समांतर होती हैं तब इसमें हमें थेल्स का प्रमेय यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हैं। थेल्स का रूल क्या था, थेल्स ने जो बताया था, कहा कि अगर आप इस छोटे से पार्ट को इस छोटे के पार्ट मतलब इस छोटे पार्ट को आप इस छोटे पार्ट को बटे में कर देते हैं, इन दोनों को आपस में बटे में कर देते हैं, यानी कि AD के बटे में अगर हम DB कर दें तो सेम यही रूल आप इधर भी अपनाइए। AE के बटे में आपको EC करना पड़ जाएगा जब दोनों समांतर रहेगा तब, यानी कि इतने के बटे में इतना किए तो इस छोटे से पार्ट को इस छोटे वाले पार्ट के बटे में करना होगा, मतलब ऊपर का बटा नीचे तो ऊपर का बटा नीचे दोनों आपस में इक्वल होगा। थेल्स ने बताया था, किसने बताया, थेल्स ने। तो यहाँ पर कितना है, x है, बटे में कितना है, x - 2 है, यहाँ कितना है, x + 2 है, और यहाँ कितना है, x - 1 है। सॉल्व करके हमें निकालना है x का मान, जो कि काफी आसान हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो x - 1 होगा, इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 2 x - 2 होगा, गुणा करेंगे x² - x होगा, ये हो जाएगा x² माइनस, एक बार जोड़ा घटाया है तो पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा।
अब उसके बाद यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कटेगा, प्लस में इक्वल लगा हुआ है, पक्षांतर करके इधर उधर ले आएंगे तो अपने आप वो कट ही जाएगा। तो माइनस यक्स इक्वल -4 बचेगा, माइनस को हटाइए, यक्स बराबर 4। यक्स का मान पूछा था, यक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि काफी आसान था। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 की, जो कि श्रेणी से लिया गया है और समांतर श्रेणी से भी तो क्वेश्चन उठाएगा ही ना, क्योंकि 2 नंबर और 4 नंबर वाले में ही तो उठाता है। बाकी जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर आपके जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, सांख्यिकी हो गया, वहां से उठाता है, जो कि वो वाला वीडियो भी बनाएंगे 6 अंक वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से भी लेकर आने वाले हैं। तो पहले इसको देखते हैं। दिया 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, जबकि दूसरे और तीसरे पद जो है क्रमशः पारी पारी हमें दिए हुए हैं। तो दूसरा पद कितना है, 14 है। तो सॉल्व करेंगे, दूसरा पद क्या लिखेंगे, दूसरा पद बराबर कितना है, 14। दूसरा पद का मतलब a + d इक्वल का 14, इक्वेशन फर्स्ट मानिए, समीकरण 1 करेंगे। तीसरा पद तो यहां लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद कितना है, 18 है। तो तीसरे पद के लिए जो फार्मूला लगेगा वो a + 3 है, तो 3 में 1 कम करना है 2। जैसे दूसरा पद था तो a + 2 में 1 कम करेंगे तो 1 d आया, a आपका लगेगा d, इसी के हिसाब से कम और ज्यादा करना रहता है। तो तीसरे पद में 3 होना चाहिए, 3 में कम किए 2 d कर दिए, a से मतलब नहीं है, बराबर 18, इक्वेशन हो गया 2। अब क्या करना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को। तो समीकरण 2 पहले लिख लेंगे, बराबर 18, फिर समीकरण 1 लिखेंगे, बराबर 14, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट गया। 2d में 1d घटाएंगे तो d बचेगा, 18 में से 14 गए 4, तो d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो a प्लस में d कितना है, 4 बराबर का 14, तो a बराबर का 14, 4 इधर आएगा, माइनस का 4 होगा, a बराबर हो जाएगा 14 में से 4 घटाएंगे 10 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। a का मान रखिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a का मान क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 में रख दिए, क्या d और a तो निकल आया, अब कुछ भी नहीं करना, d का मान निकल आया, a का मान निकल आया। हमसे पूछा क्या था, पूछा 51 पदों का योग, क्या निकालना है, 51 पदों का योग। 51 पदों का योग मतलब यस 51 निकालना है, तो फार्मूला होता है n/2, तो 51 है तो 51/2 करेंगे, 2a + n-1 इसका स्ट्रक्चर होता है, यस n बराबर n/2, 2a + n-1d, ये इसका फार्मूला होता है। तो यस n यानी कि यस 51 पदों का योग पूछा है, तो 51 कर दिए, n के स्थान पर 51, 2a प्लस में n के स्थान पर 51 और माइनस का 1d, ब्रैकेट को करेंगे बंद, 51/2 हो गया, 2 × a का मान अभी हम निकाले कितना आया, ये देखो 10 आया है, तो 10 करेंगे, प्लस में 51 में 1 घटाएंगे 50 आएगा, इंटू d के स्थान पर हम कितना करेंगे, 4 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर 51/2, 10 दूनी 20 होगा और 50 चौका 200 आएगा। सॉल्व करिए, 51/2 गुणे 200 में 20 जोड़ेंगे 220 होगा, 2 से काटेंगे 110 हो गया। 51 से गुणा करेंगे तो 11 का नाम 11, 11 × 5 = 55, 1 56, यानी कि 5610 होगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। फार्मूला भी आपके सामने लिख दिए हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए, ये सवाल नंबर हमारी घा यानी कि चौथी नंबर थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहां पर जो है ये वाली सवाल जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये जांच करके दिखाना। तो सबसे पहले x - 3 है और 2x +1 है, इक्वल का x + 5 है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो x का गुणा पहले पूरे में करेंगे 2x + 1 में, फिर -3 का गुणा करेंगे 2x + 1 में, बराबर x का करेंगे x², अंदर करेंगे 5x हो जाएगा। x करेंगे तो 2x² होगा, x का नाम x, माइनस का 3 दूनी 6x होगा, माइनस प्लस माइनस 3 का नाम 3 और x² प्लस में 5x हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x², x² उठाकर इधर कर दो तो माइनस में x² होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5x होगा, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, -3 = 0। ये हो जाएगा x², 5 5 होगा 10x, माइनस का 3 इक्वल का 0। यहाँ पर x² आया है क्या, यानी कि सबसे बड़ी घात 2 है, यानी कि द्विघात बहुपद का समीकरण बनेगा। तो लिखेंगे द्विघात
समीकरण होगा, अतः द्विघात समीकरण होगा। इतना करना है, बस इतना करते ही आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पर जो है 4 नंबर यानी कि लास्ट जो सवाल बोला है, फिर से देखिए सांख्यिकी से वो क्या बोलते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री से पूछा, जो कि इसके पहले भी आप देखे थे निर्देशांक से एक सवाल पूछा गया था, जो कि पहली ही सवाल थी, और यहाँ फिर से पूछा, यानी कि ये चैप्टर 7 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बोला है यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है, यदि बिंदु इतना इतना और इतना एक मतलब संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है कि ये एक ही लाइन पर स्थित होंगी। संरेखी का मतलब क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है। तो अगर ये एक ही लाइन पर स्थित है तो ये बिंदु ए मान लेते हैं, इसे बिंदु बी मान लेते हैं, ये बिंदु क्या है सी है, तो ये यक्स कामा वाई कर दो और 1 कामा 2 कर दीजिए, 7 कामा 0 कर दीजिए। ये आपका संरेखी मतलब ये आपको बिंदु पर पहले दिखा देना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये ए बी के डिस्टेंस जो है, ए बी की जो दूरी होगी, ए बी के बीच की दूरी का हो या ए बी की दूरी जो होगी वो बी सी की दूरी के बराबर होगा, बीसी के दूरी के बराबर होगा, कंफर्म। अब इसके बाद जो है अंडर रूट में फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर भी सेम यही फार्मूला होगा, x2 माइनस x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब दोनों इक्वल मैच कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बिंदु अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ का x1 y1 यहाँ का x1 y1 दोनों अलग होगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, अंडर रूट लगाना है। आप ए बी लीजिए, यानी कि ए और बी इन दोनों को इसको हटाइए। अब इसमें पहला क्या है x, इसमें 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, इसमें का दूसरा y, इसमें का 2, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, काम खत्म हो गया। इधर भी आप रूट लगाइए। अब क्या करो, इसमें क्या है BC है, जब BC है तो B और C लो, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा, और दूसरा क्या है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट को रूट से आप क्या करिए, हटा दीजिए, रूट को रूट से हटा देंगे, ये होगा x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर होगा जो है ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग माइनस में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, ये होगा y स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 2y हो जाएगा, और 6 का वर्ग करेंगे 36, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर y स्क्वायर को पास में करिए, 2x 2y को बाद में करो, ये 4 1 हो गया प्लस का 5, 36 4 कितना हो गया 40 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y होगा, इधर लाएंगे तो प्लस का 5 है, माइनस का 40 भी हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस में ये घटाएंगे तो माइनस का 35 आएगा, माइनस का 35 इक्वल 0। ये इसका जो है x और y में संबंध हो गया, ये आप कर दीजिए, ये आपका कन्फर्म हो जाएगा। बाकी अगर और भी आप करना चाहते हैं तो इस वाले बिंदु को बीच में भी करके कर सकते हैं। बाकी ये 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु को इस रेखा पर दिखाकर इन दोनों को बराबर कर देना है बस, और इतना करने के बाद जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। आप डाउट में मत रहिएगा, x y में केवल हमसे संबंध पूछा था, x और y का मान नहीं पूछा था। संबंध करना संरेखिक का रूल यही होता है। बाकी आपके समझ में आ गया होगा। आप इन सभी सवालों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सभी का मॉडल हर बार एग्जाम में पूछता। ये देखिए आपको जो पी वाली बताए थे ये भी सवाल पूछता है, जो कि द्विघात समीकरण से, यानी कि आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए, आप इसमें संकोच या डाउट में नहीं रहना है आपको, आप पेपर में उठाकर मैच भी करा लेना है कि क्या ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं। तो इस बार के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आप अच्छे से पढ़कर दोहरा कर जाइएगा, ताकि वहाँ एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और 4 नंबर वाले क्वेश्चन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप 4 नंबर वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसानी से हमने बताया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।